अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी। समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। ए मीन्स अर्थमेटिक, पी मीन्स प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जो एपी का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी समझने से पहले समझते हैं कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है निश्चित क्रम। जिसका निश्चित क्रम होगा वही क्या होगा? अनुक्रम। उसमें केवल क्रम ही निश्चित होना चाहिए। निश्चित क्रम क्या कहलाएगा? अनुक्रम। जैसे 1, 10, 12, 16, 100, ये क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसको क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। उससे नहीं मतलब कि यहाँ पर अंतर कितना है, 2 अंकों के बीच अंतर कितना, मतलब नहीं है। ये मतलब इससे है कि निश्चित क्रम है कि नहीं, जो बढ़ता है तो बढ़ रहा हो, घट रहा हो तो घट ही रहा हो। ऐसा नहीं कि एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा, तो क्या होगा? अनुक्रम नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हो सकता है जैसे 3, 4, 9, ठीक है, 14, ये क्या? ये भी क्या है? अनुक्रम ही है। अगला होता है श्रेणी। श्रेणी और अनुक्रम में क्या अंतर होता है देखते हैं। अगला है श्रेणी। श्रेणी में क्या होता है? श्रेणी में जो 2 पदों के बीच जो अंतर होता है वो क्या होता है? समान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 5, 7, 9, 11, ठीक है, डॉट इनफाइनाइट। ठीक, तो देखो ये बढ़ तो रहा है। ठीक है, अब देखो 5 और 7 दो अंकों के बीच जो अंतर है, ये पहला पद है। जो पदों के बीच जो अंतर है, ये पहला पद 5 है, दूसरा पद 7 है। ठीक है, तो 5 और 7 के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 7 और 9 दूसरे और तीसरे पद के बीच कितना अंतर है? 2 का अंतर है। तो जो 2 पदों के बीच एक निश्चित अंतर होगा, ठीक है, अगर निश्चित हर जगह यही अंतर समान हो तो क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? श्रेणी है। अगला जैसे ये मान लो कि ये श्रेणी है। ठीक है, अगला उदाहरण ले रहे हैं कि 3, 10, 18, 21, डॉट इनफाइनाइट। अब ये चेक करना ये श्रेणी है कि नहीं। 3, 10, 18, 21, तो 3 और 10 के बीच अंतर कितना है? 7 का है। 10 और 18 के बीच अंतर कितना है? 8 का। तो ये जो है श्रेणी नहीं है। श्रेणी में क्या होना चाहिए? जो अंतर हो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, अगला जैसे उदाहरण है 2, 4, 6, 8, 10, ये भी क्या है? ये भी हमारी श्रेणी है। ठीक है, अब आते हैं समांतर श्रेणी पर। अनुक्रम हो गया, श्रेणी हो गई, अब आते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में क्या होता है? जैसे कि पहला एग्जांपल ले रहे हैं 1, 5, 9, 13, 17, डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब ये इसमें ये चेक करना कि जो 2 पदों के बीच अंतर है वो क्या समान है हर जगह। देखो 1 और 5 के बीच कितना अंतर है? 4 है। 5 और 9 के बीच कितना अंतर है? 4 का अंतर है। 9 और 13 के बीच में 4 का। ठीक, 1 में 4 जोड़ो 5 आ जाएगा, 5 में 4 जोड़ो 9 आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ो 13, 13 में 4 17। ठीक है, तो जो अंतर है 2 पदों के बीच जो अंतर हो क्या? समान है। ठीक, समांतर मतलब समान प्लस अंतर। ठीक है, तो ये क्या हमारी समांतर श्रेणी है। श्रेणी या समांतर श्रेणी लगभग सेम ही है। अगला क्या है? दूसरा जैसे एग्जाम्पल हम ले 2, 4,
कामा 8 कामा 10 कामा 12। अब देखो जो ये श्रेणी दी है क्या है, समांतर श्रेणी है। 2 कामा 4 कामा 8, ठीक है, ये क्या है, एक अनुक्रम है। ठीक है, अनुक्रम क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये चेक करना है। तो इसमें 2 4 के बीच अंतर कितना है, 2 का है। 4 और 8 के बीच 4 का है। तो यहाँ पर 2 का अंतर है दूसरे पहले और दूसरे पद में, और तीसरे और दूसरे पद में किसका अंतर है, 4 का। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब होता है, जो समांतर का मतलब होता है, समांतर का मतलब होता है समान प्लस अंतर। समांतर बराबर क्या होता है, समान प्लस अंतर। इसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि कोई एपी क्या दी है, एपी दी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी। 1 कामा 5 वही ले लेते हैं, कामा 9 कामा 13 कामा 17। ठीक है, इसमें जो पहले जो 2 पदों के बीच अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, सार्वांतर। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ये पहला पद, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, A1 से। ये दूसरा है तो A2, ये तीसरा पद है A3, चौथा पद है A4 और पांचवा A5। जो पदों को है उसको A1 A2 A3 A4 इससे प्रदर्शित करते हैं कि जो पहला पद है A1 कहते हैं, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3। ठीक है, अब पहला पद और जो दूसरे पद का अंतर है उसको क्या कहेंगे, सार्वांतर। सार्वांतर, ठीक है, सार्वांतर। इसको D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो इसका D बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, इसी तरह तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, चौथा पद तीसरा पद। जो लास्ट वाला पद है, ठीक है, लास्ट वाले पद से उसके पहले वाला पद घटा देंगे। ठीक है, जैसे दूसरे से पहला घटाया, तीसरे से दूसरा, उसका जो पहला उससे पहले वाला पद उससे घटा देंगे। जो भी हम पद ले रहे हैं उसके पहले जो पद होगा उससे माइनस कर दें, क्या आ जाएगा, सार्वांतर आ जाएगा। अब D निकालेंगे कैसे, जैसे क्या है, क्योंकि D, अब ये देखेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हमारा हो जाएगा, देखो ये जो A2 माइनस A1, A2 क्या है 5 है, A1 क्या है 1 है, तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अगला क्या है A3 माइनस A2 कितना है 9 माइनस 5 कितना आ गया, 4 आ गया। फिर A3 के बाद कितना A4 माइनस A3, A4 कितना है 13 है, A3 कितना है 9, 13 से 9 4। तो जो ये सार्वांतर है क्या है, समान है। सार्वांतर क्या है, समान है। जब सार्वांतर समान होता है तो यह क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, यह समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अब जैसे कोई एपी दी हुई है, उसमें प्रथम पद क्या होता है, पदों की संख्या क्या होती है, उसका फार्मूला क्या हो, nवां पद बराबर क्या होता है, ये अब देखेंगे। जैसे कि एपी हम यही ले लेते हैं, एपी क्या है, एपी 1 कामा 5 कामा 9 कामा 13 कामा 17 कामा डॉट 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 अनंत। ठीक है, तो ये पी क्या है, 1 कामा 5 कामा 9 कामा 13 कामा 17। तो जो इसका प्रथम पद है, ठीक, प्रथम पद क्या है, 1 है। प्रथम पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। जो ए होता है वो क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद को चाहे A1 को हो चाहे ए को, अधिकतर क्या होता है फार्मूले में ए ही से प्रदर्शित कर दिया जाता है कि ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद। और इसमें और क्या होता है, D होता है। D मतलब कि सार्वांतर, सार्वांतर। ठीक है, और क्या होता है, N होता है। N मतलब पदों की संख्या कितनी, कितने पद हैं, पदों की संख्या। और AN होता है, AN मतलब nवां, इसका nवां पद क्या है, nवां पद। ठीक है, अब फार्मूला बनता है कि AN बराबर nवां पद बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D। nवां पद निकालना तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, प्रथम पद प्लस, ठीक है, पदों की संख्या -1 और गुणे सार्वांतर। ठीक है,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे कि अब देखो, जैसे कि हमको F4 निकालना है, मतलब कि चौथा पद निकालना है। कैसे निकालेंगे? चौथा पद क्या होगा? ए प्लस पदों की संख्या क्या है? 4 है, तो एन की जगह पर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 गुणे डी, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 3D। ठीक है, ए प्लस 3D। तो हम एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि जो F4 है, अगर हम F4 निकालेंगे क्या लिखेंगे? ए प्लस 3D। जो डी है वो क्या आ जाएगा? जो यहाँ पर क्या है? एक कम, जो 3D, जो डी का मान है कि क्या डी में जो हमने गुणा किया, क्या करेंगे? पदों की संख्या से एक कम गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा चौथा पद आ जाएगा। जैसे कि F4 क्या हो जाएगा? F4 बराबर ए प्लस 3D। जो डी में हमने मल्टीप्लाई किया, कितना किया है? पदों की संख्या से एक कम करके उससे गुणा कर दिया है। अगला जैसे हम निकालें A6, तो A6 क्या हो जाएगा? ए प्लस 5D। ऐसे ही A11 क्या हो जाएगा? ए प्लस 11 है, इससे एक कम कर दो, क्या हो जाएगा? 10D। ठीक है, A6 क्या होगा? ए प्लस 5D। A11 क्या होगा? ए प्लस 10D। इस हिसाब से अगर हमको पदों संख्या दी हो, नहीं अगर दो चीजें दी हो, ठीक है, क्या दी हो? अगर हमको प्रथम पद दिया हो और सार्वधातुक दिया हो, और तब बोला जाए कि 10वां पद निकालो, क्या करेंगे? यही वाला लगा देंगे अचानक फार्मूला कि A10 निकालना तो ए प्लस 9D। क्यों हम फार्मूले पूरा रखें? क्योंकि हमको पता है A10 बराबर क्या है? ए प्लस 9D। ठीक है, ए का मान रखेंगे, डी का मान रखेंगे और 10वां पद निकल आएगा। अब अगला देखते हैं कि अगर हमको दिया हो प्रथम पद ए दिया हो और सार्वधातुक दिया हो डी, ठीक है, तब क्या निकालेंगे? तब जैसे कि दूसरा पद हमको निकालना हो, फिर से बता रहे हैं, दूसरा पद निकालना हो, कैसे निकालेंगे? ए प्लस डी। ठीक है, और फिर तीसरा निकालना हो तो क्या करेंगे? ए प्लस 2D। चौथा पद निकालना हो तो ए प्लस 3D। जो पदों की संख्या है उससे एक कम करके डी से गुणा, डी में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा A4 बराबर ए प्लस 3D। अगला हो जैसे कि पांचवा पद निकालना हो ए प्लस 4D। छठा निकालना हो तो ए प्लस 5D। ये है। अगला हो सकता है कि जैसे हमको दिया हो, पद दिया हो कोई भी, जैसे A3 हमको निकालना है, ठीक है, A3 निकालना, केवल हमको A3 में दूसरा पद दिया, सार्वधातुक दिया। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते? तो कह सकते हैं कि A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस डी, है ना। A3 क्या हो जाएगा? A2 प्लस डी। ये वाला A3 क्या हो जाएगा? A2 प्लस डी। A4 क्या हो जाएगा? A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस डी। ये कब होगा? ये कब फार्मूला लगेगा? जब हमको प्रथम पद ना दिया हो। ठीक है, प्रथम पद यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर क्या दिया है? जैसे कि हमको A3 निकालना है, A3 में हमको जैसे दिया हो कि दूसरा पद और सार्वधातुक, तब क्या करेंगे? प्रथम पद तो दिया नहीं, तब क्या करेंगे? A2 प्लस डी। जो दूसरा पद में है, जो दूसरा पद, उसमें क्या करेंगे? सार्वधातुक जोड़ देंगे, तीसरा पद आ जाएगा। इसी प्रकार से A5 में क्या होगा? A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस डी। ठीक है, ये वाले फार्मूले कब लगेंगे? जब प्रथम पद सार्वधातुक दिया हो, और ये कब लगेंगे? इधर वाले जब सार्वधातुक दिया हो। ठीक है, और क्या दिया हो उस हिसाब, उसके अकॉर्डिंग की दूसरा पद दिया है, चौथा पद, लेकिन पहला पद ना दिया हो, तब इस वाले के फार्मूले से यूज करके जो है पदों, जो nवां पद है वो ज्ञात कर लेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। प्रश्नावली 5.1 क्या है? पहला प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? ठीक है, क्या बताने कि ये जो स्थितियां हैं, ठीक है, इनकी संख्याओं की जो सूची है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपये है। तो इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखते हैं।
प्रश्नावली 5.1 पहले प्रश्न का पहला पार्ट। देखो ये क्या है, दूरी है, समझ लो क्या है, दूरी है। देखो जो पहले के जो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये है ना, 15 रुपये है। और उसके बाद जो पहले 1 किलोमीटर का, शुरुआत में 1 किलोमीटर का किराया कितना, 15 रुपये। उसके बाद अतिरिक्त अलग 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया है। जैसे कि दूसरे किलोमीटर कितना है, 8, इसमें जोड़ दो। फिर तीसरे वाले में जो निकालना तो इसमें 8 प्लस इसमें भी 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो जो प्रथम किलोमीटर किराया क्या है, A1 बराबर 15। द्वितीय मीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8। तृतीय क्या क्या हो जाएगा, जो तृतीय किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर क्या हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा 15 प्लस 8 और प्लस 8। ठीक है, प्लस 8, यहाँ तक बना लेते हैं 8 रुपया। अब लिखते हैं भाषा क्या है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। इसको मान लो A1। ठीक है, A1 बराबर 15 रुपये। द्वितीय किलोमीटर का किराया A2 15 प्लस 8। ठीक है, प्रथम का 15 था और अतिरिक्त में क्या जोड़ना, 8। अगले मतलब किलोमीटर में कितना जोड़ना, 8। तो 15 प्लस 8 कितना हो गया, 2 हो गया, 23 रुपये। ठीक है। अगला तृतीय किलोमीटर का, जो तीसरे किलोमीटर का है, तृतीय किलोमीटर का किराया A3 2 किलोमीटर कितना था, 2 किलोमीटर तक का जो किराया था 23 था, और तीसरे में 8 और जोड़ दो तो जो A3 हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा, 31। ठीक है। अब देखो, अब हम केवल निकालेंगे D1 और D2, मतलब कि प्रथम सार्वधातुक द्वितीय सार्वधातुक। ठीक है, तो सार्वधातुक निकालेंगे, सार्वधातुक D1। D1 क्या है, D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 क्या है, A2 है 23, A1 है 15। 23 से 15 माइनस कर दो, 8। ठीक है। अगला निकालेंगे D2। ठीक है, D2 क्या है, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 क्या है, 31 है, A2 क्या है, 23 है। तो D2 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है। जो पहला सार्वधातुक हमने निकाला, जो दूसरे और पहले पद के बीच जो हमने निकाला, या पहले या दूसरे पद के बीच जो निकाला है अंतर, वो कितना है, 8 का अंतर है। फिर दूसरे और तीसरे पद के बीच जो अंतर निकाला कितना है, 8 का अंतर है। दो ही जो है, जो सार्वधातुक निकालेंगे पहले दूसरे और दूसरे तीसरे के बीच, अगर इसका अंतर समान आ रहा है तो क्या होगा, वो समांतर श्रेणी होगी। जो निकालना चाहो तो तीसरा भी निकाल सकते हो, D3 भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ तक काम चल जाएगा। क्योंकि D1 बराबर है D2, या लिख सकते हैं कि सार्वधातुक क्या है, समान है। सार्वधातुक समान है, इसलिए जब सार्वधातुक समान है तो कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो अनुक्रम कैसा होगा, समांतर श्रेणी है। इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो इसका सेकंड पार्ट है पहले का, सेकंड। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, तो हमको बताना क्या ये जो अनुक्रम बना है, जो बनेगा इससे अनुक्रम क्या वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो बेलन है,
तो बेलन बेलन कैसा होता है, ये है बेलन। ये यहाँ से हवा निकल रही है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले मानेंगे जो जो बेलन में हवा की मात्रा हो क्या है, वो एक है। क्या मानेंगे, जो बेलन में हवा की मात्रा है वो कितनी है, एक है। माना बेलन में हवा की मात्रा एक है, ठीक है। हवा कितनी मात्रा मानी है, एक। तो जो A1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक। प्रश्नानुसार और हवा कितनी निकलती है, हवा निकाला, कितनी निकाला हमने, कितनी हवा निकलती है, इसमें निकलती है 1/4, चौथाई भाग, ठीक है। तो जब हवा निकालने के बाद जो शुरुआत में बेलन में हवा कितनी है, एक है, और हवा हमने निकाल दी, कितनी निकाल दी, 1/4, ठीक है, चौथाई निकाल दी, तो उसका क्या बचा। तो अब जो हवा बची है वो कितनी बचेगी, A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, ठीक। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 से 1/4 माइनस कर दो, हो जाएगा ये 4 एकम 4, और इधर हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 एकम 1, 3/4, ठीक है। अब जो ये बची हवा है वो कितनी है, ये 3/4 बची है। अब फिर हम निकालेंगे हवा किससे, जो बची हवा है। अब जो बेलन में बची हुई हवा कितनी बची, पहले देखो कितनी थी, शुरुआत में बेलन में एक थी, 1/4 निकाल ली, तो फिर कितनी बची, 3/4। अब इसमें से भी निकालेंगे कितनी, 1/4 निकालेंगे। तो देखो अब होगा हवा निकाला, किससे निकालेंगे, 3/4, कितनी निकालनी है, 1/4, 1/4। तो अब निकालने के बाद कितनी बचेगी, 4 चौको 16, 3 एकम 3, 3/16। कितनी हवा निकालने के बाद बची, 3/16। यहाँ हवा निकाला 1/4, ठीक है। यहाँ हवा कितना निकाला, 3/16। तो A3 कितना हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16। जो यहाँ पर बची हुई थी कितनी घटा देंगे, 3/16। क्या A3 बराबर क्या हो जाएगी, 12 माइनस 3/16। हमने डायरेक्ट कर दिया है कि 4 और 16 का क्या लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। इसके बाद हल कर दिया, कितना आया, 12 माइनस 3/16 कितना हो जाएगा, 9/16। इसको हल करना तो जानते हो कि चाहे एलसीएम लेके करो, चाहे वही 4 और 16 गुणा कर दो, फिर 16 और 3 का गुणा कर दो, फिर 4 और 3 का गुणा कर दो, उससे भी हल कर सकते हैं। अब देखो, अब हवा निकाला, अब कितनी हवा निकालेंगे, हवा निकाला कितनी, 9/16 गुणे 1/4। अब कितनी हवा निकालेंगे, 9 एकम 9, 16 चौको 64। अब निकालेंगे हवा 9/64, ठीक है। तो A4 क्या हो जाएगी, A4 क्या हो जाएगा, अब जो उसमें हवा बचेगी, A4 9/16 माइनस 9/64, ठीक है। इसको हल कर दें तो 16 और 64 का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, एलसीएम 64 ही आएगा। 64 आ गया, एलसीएम आ गया 64, और 64 जो जो इसका हर है कितना, 9/16 की भिन्न है, इसका हर है 16। 16 से 64 को भाग देंगे, भागफल कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 और 9 से गुणा करने कितना हो जाएगा, 4 9 36 माइनस, वैसे ही इसका 16 से भाग करेंगे, हर को एलसीएम से भाग, हर से एलसीएम को भाग करेंगे, तो आ जाएगा 1, 9 एकम 9। इसको हल करना पहले भी बता चुके हैं। 36 से 9 माइनस करो, कितना बचा, 27/64। अब जो श्रृंखला बनी, क्या बनी, श्रृंखला क्या बनी, 1, 3/4, 9/16,
16, 9/16, अगला क्या है 27/64। ठीक है, फिर से समझते हैं कि देखो शुरुआत में हमने कितनी मानी थी, 1 मानी थी। ठीक है, जो शुरुआत में हवा की मात्रा थी बैलून में कितनी थी, 1 थी। अब हवा बता रहे प्रत्येक बार में 1/4 हवा निकलती है, तो अब 1/4 हमने हवा निकाल दी। अब बची, अब देखो हवा निकालने के बाद कितना बचा, 3/4। अब फिर हवा निकालेंगे, किसमें कितनी निकालेंगे, 3/4, उसमें से कितनी निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे। तो हवा अब निकली 3/16। ठीक है, अब कितनी निकली, 3/16। अब 3/16 निकालने के बाद हवा अब कितनी बची, शुरुआत में थे 3/4, उसमें से 3/16 निकाल दी, कितनी बची, 9/16। अब हवा कितनी निकलेगी, अब फिर 9/16 में 1/4 फिर निकालते हैं। अब बची हुई कितनी है, अब बची जो है कितनी बची है, 9/16, उसमें से फिर कितनी निकालेंगे, जो शुरुआत में थी 9/16, उसमें से फिर 9/16 निकाल देंगे, तो क्या बची 27/64। तो श्रृंखला बनी है 1, 3/4, 9/16, 27/64। तो जो D1 हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, D1 मतलब A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 3/4 माइनस 1। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं 3/4 माइनस 1/1, आसानी से हल कर लो। क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, माइनस का 1/4। D2 क्या हो जाएगी, A3 माइनस A2। D2 क्या हो जाएगी, A3 माइनस A2। D2 बराबर A3 कितना है, 9/16 माइनस A2 3/4। इसको हल कर लेते हैं, चाहे एलसीएम लेकर कर लो चाहे ऐसे कर लो, 16 चुकू 64। ठीक है, 4 9 36 माइनस 16 3 48, 36 से 48 माइनस कर दो, माइनस के 12/64। इसको हल कर दो, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4। ठीक है, और 4 6 24, माइनस 3/16। D1 का मान कितना है, -1/4। D2 कितना है, -3/4। तो जो इसका जो सर्वांतर हो समान नहीं है, क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट इसका, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो प्रथम की है क्या, 150 रुपये, उसके बाद में प्रत्येक मीटर जो है लागत क्या बढ़ेगी, 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो थर्ड पार्ट इसका, ये समझो क्या है, कुआं है, पहला मीटर है A1, क्या 150 रुपये है। जब दूसरा मीटर खोदेंगे तो 150 A2 हो जाएगा, A2 बराबर 150 और प्लस 50 कितना हो जाएगा, 200 रुपये लगेगा। ठीक है, और तीसरे मीटर खुदाई की में लागत कितनी आएगी, A3 बराबर हो जाएगा ये 200 प्लस 50, क्या हो जाएगा, 250 रुपये। तो भाषा लिख लेते हैं क्या, प्रथम मीटर की लागत A1 बराबर क्या हो जाएगी, 150। दूसरे मीटर की लागत, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, या वही खुदाई की लागत A2
A2 बराबर 150 प्लस 50 200। तीसरे मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत A3 बराबर 200 प्लस 50 250। जो श्रृंखला बनेगी क्या बनेगी? श्रृंखला हो जाएगी ये 150 कामा 200 कामा 250 कामा डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये श्रृंखला से हम D1 और D2 निकाल लेते हैं। अगर ये समान है तो समांतर श्रेणी है, अगर समान नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो D1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है 200, A1 क्या है 150। कितना आ जाएगा? सीधी बात है 50 आ जाएगा। D2 निकालते, D2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है 250 है, A2 कितना है 200 है। क्या आ जाएगा? D2 50 आएगा, क्योंकि सार्वंतर क्या है? समान है। सार्वंतर समान है क्योंकि D1 बराबर D2 मतलब सार्वंतर समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्या है पार्ट इसका? चौथा पार्ट क्या है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो क्या बताना, क्या ये संबंध जो श्रेणी श्रृंखला बनेगी वो क्या समांतर श्रेणी है क्या नहीं है? फोर्थ पार्ट, तो पहले वर्ष की राशि क्या हो जाएगी? 10,000, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि, ठीक है, A1 बराबर कितनी है? 10,000 रुपये, ठीक है। दर कितनी है? 8%, 8% की दर से, ठीक है। तो जो पहले वर्ष की जो राशि है 10,000 है और 8% वार्षिक की दर से, ठीक, तो इसका ब्याज कितना होगा? तो पहले वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो क्या होगा? पहले वर्ष का ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, राशि क्या है? ये मूल ही धन है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है? 10,000 है, दर कितनी है? 8% है वार्षिक की दर से, और समय कितना है? 1 साल का, ठीक है, बटे 100। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 1 2 जीरो कटे, 100 गुणे 8, 100 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 800। जो पहले वर्ष का ब्याज बना वो कितना बना? 800। तो पहले वर्ष की राशि कितनी थी? 10,000 रुपये, और 1 साल का जो ब्याज बना है पहले वर्ष में, ठीक है, जैसे जमा किया उसके बाद जो 1 वर्ष का ब्याज है वो कितना है? 800 रुपये। तो अब जो पहले वर्ष का जो मूलधन है, ठीक है, जो मूलधन है और ब्याज वही क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे, और यही मिश्र धन क्या कहलाएगा? पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष की राशि कहलाएगी। इसलिए दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि क्या? A2, ठीक है। क्या हो जाएगा? मिश्र धन ये क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 10,000 रुपये, और प्लस ब्याज कितना है? 800। कितना हो जाएगा? A2 बराबर 10,800।
अब दूसरे वर्ष की जो राशि है, ठीक है, अब दूसरे वर्ष की जो राशि है तो दूसरे वर्ष का जो 1 साल का ब्याज होगा वो कितना होगा, ठीक है, इसलिए लिखते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज। जो दूसरा साल है उसका ब्याज क्या होगा, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है अब दूसरे वर्ष की जो राशि कितना है मूलधन 10,800, दर 8% है और समय 1 साल, एक ही साल का तो निकालना है दूसरे साल का, बटे 100। ये जीरो कटा, ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 108 गुणे 8 क्या हो जाएगा गुणा 8 अट्ठी 64, मतलब 8 एकम 8, 864 रुपये। तो जो दूसरे वर्ष का ब्याज है वो कितना है 864। अब दूसरे वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष की राशि जुड़ करके क्या हो जाएगी, तीसरे वर्ष की राशि हो जाएगी, ठीक है, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि, राशि A3 बराबर क्या 10,800 प्लस 864, ठीक, इसको ऐड कर लो क्या हो जाएगा 11,664 रुपया। जो श्रृंखला बनी, श्रृंखला क्या बनी, अगर श्रृंखला देखी जाए तो क्या बनी श्रृंखला 10,000 कामा 10,800 कामा 11,664 डॉट 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 इन्फिनिट, ठीक है। अब क्या निकलेंगे D1 और D2 निकलेंगे। अगर D1 और D2 बराबर हैं तो ये समांतर श्रेणी है, अगर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या है 10,800 माइनस A1 क्या है 10,000, 10,800 से 10,000 माइनस कर दो क्या बचेगा 800। इसी तरह D2 निकाल लो, D2 क्या हो जाएगा A3, मतलब तीसरा पद से दूसरा पद घटा दो माइनस A2, A3 क्या है 11,664 माइनस करना है 10,800, तो 11,664 से 10,800 माइनस करो कितना बचा 864, 864, क्योंकि देखो D1 का मान 800 है, D2 का मान 864, तो बराबर है नहीं बराबर, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2, मतलब यह लिख सकते हैं भाषा की सार्वधातुक समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। क्या दिया है, प्रथम पद दिया और सार्वधातुक दिया है, तो हमको निकालना है प्रथम 4 पद निकालना है। दूसरे का पहला पार्ट क्या है, ए बराबर दिया है -1, ए बराबर कितना दिया है माइनस नहीं केवल 10 दिया है, ए बराबर दिया है 10 कामा डी बराबर दिया है 10, ठीक है, ए का मान 10 और डी का मान 10 है। तो क्या करना, हमको सर्वांतर दिया और प्रथम पद दिया और इसको निकालना 4 पद निकालना इसके माध्यम से, ठीक है। तो पहला पद तो हमारा दिया ही है, ठीक, अगले हम 3 पद निकाल लेंगे तो 4 पद हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो A2 बराबर क्या होता है, दूसरा पद बराबर क्या होता है A प्लस डी, ठीक है, A प्लस डी, A क्या है 10 है, D क्या है 10 है, तो जो A2 है दूसरा पद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। A3 तीसरा पद निकालो, क्या होता है A प्लस 2D, बता चुके हैं फार्मूले, ठीक, इसमें संबंध बता चुके हैं। तो A का मान कितना है 10 है प्लस 2D, तो 2 इंटू 10, ठीक है, D का मान कितना है 10, तो 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30,
ठीक है। A4 क्या है, A प्लस 3D बराबर 10 प्लस 3 × 10 कितना हो जाएगा, 10×3 = 30 हो जाएगा 40। ठीक है। जो कह रहा था निम्नलिखित कौन कौन से पद, क्या कह रहा था कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद। तो अब एपी के प्रथम 4 पद क्या हुए, एपी के प्रथम 4 पद हुए 10, 20, 30, 40। ठीक है। तो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40। अगला पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट। दूसरा पद है जो ए दिया है, कितना दिया है, -2 और डी दिया है 0। क्या करना, प्रथम 4 पद निकालना है। तो वही A2 बराबर क्या होता है, ए प्लस डी। ए का मान कितना है, -2 प्लस डी का मान 0। -2 में 0 ऐड कितना हो जाएगा, -2 ही। ठीक है। अब A3 निकाल लो। A3 हो जाएगा A प्लस 2D। ए कितना है, -2 प्लस 2 × 0 क्या हो जाएगा, -2 और +2 की किसी भी संख्या की गुणा 0 से कराओ, क्या होगी, जो संख्या आएगी हमेशा 0 आएगी, -2। A4 A प्लस 3D -2 प्लस 3 × 0 क्या हो जाएगा, ये भी -2 होगी। ठीक है। अतः प्रथम 4 पद, अतः प्रथम 4 पद क्या, -2, -2, -2 व -2। ठीक है। अगला पार्ट, थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट हमारा है क्या है, ए का मान है 4, डी का मान है -3। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 मतलब दूसरा पद, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, A प्लस डी मतलब 4 प्लस -3 कितना हो जाएगा, 4 प्लस -1। ओके। A3 क्या है, A प्लस 2D, A प्लस 2 × -3D का मान 3। हल कर लो तो 4 तो 4 ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 से 6 माइनस कितना बचा, 4 से 6 माइनस कर दो, -2 बचा है। A4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 × 3D होता है तो -3। ठीक है। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9, 4 से 9 माइनस को कितना बचा, 5। अगला निकालो A5 क्या होता है, अच्छा A5 नहीं निकालना, केवल 4 ही पद निकालने थे। तो जो अगले 4 पद हुए क्या हुए, जो 4 पद हैं क्या निकले, क्या लिख सकते हो, आता प्रथम 4 पद बराबर इतने इतने, या लिख सकते हो AP जो हमको क्या मिली, 4, -1, -2, -5। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, चौथा जो पार्ट है उसमें ए की वैल्यू क्या है, -1, डी की वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है। तो क्या निकालना है, A2 द्वितीय पद क्या हो जाएगा, A प्लस डी, फार्मूला होता है A प्लस डी। ए की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू है 1/2। इसको हल कर लो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, -1 को -1/1 प्लस 1/2। अब हल कर लो, वरना डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। अब क्या है, 2 1 कम 2, आसान जो तरीका होता है 2 की -1 से गुणा, -2 प्लस 1 1 कम 1 बराबर। तो 1 से 2 जाएगा, -2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, -1/2। तो A2 क्या निकला, -1/2। A3 निकाल लो। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D
-1 प्लस 2 गुणे 1/2, तो 2 कम 2, 2 2 कट जाएगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 0। A4 निकाल लो, क्या हो जाएगा, A + 3D। -1 + 3 गुणे 1/2, तो -1 को लिख सकते हैं -1/1 और +3 × 1 = 3/2। हल कर लो, तो 2 की 1 से गुणा, 2 1 = 2, और 2 की -1 से -2, और प्लस इसकी 3 से, तो 3, 3 × 1 = 3, तो 3 से 2 जाएगा 1/2। ठीक है, अतः 4 पद बराबर क्या होंगे, 4 पद हो जाएंगे हमारे। पहला पद क्या है, -1, ठीक है। दूसरा क्या है, -1/2, तीसरा 0, चौथा 1/4। चौथा पार्ट क्या दिया है, A बराबर -1.25, ठीक है, और D बराबर, जो D का मान कितना है, -0.25। क्या करना है, AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो A2 क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। तो A2 बराबर क्या होता है, A + D। A कितना है, -1.25 प्लस D कितना है, -0.25। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। -1.25 प्लस माइनस, ठीक है, 0.25। तो दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये आएगा -1.50। ठीक है, A3 निकाल लेते हैं। A3 बराबर A + 2D। तो A है 1.25 प्लस 2 गुणे -0.25, क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस माइनस, ठीक है। ये 25 दूना 50, तो क्या हो जाएगा, अगर 2 की 0.25 से गुणा करोगे होगा 0.50। इसको हल कर दो, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाएंगे। कौन से जुड़े हैं, माइनस वाले जुड़े हैं, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.75, 1.75। अगला देखो, A4 A + 3D, -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25, -1.25 माइनस ये 25 का कितना होता है, 75, तो 0.75। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 0.00, ठीक है, 0.00 या क्या है, माइनस का 2.00, ठीक है, माइनस का 2.00 कहो या माइनस का 2 ही कहो। तो अतः AP के प्रथम 4 पद क्या होंगे, प्रथम 4 पद माइनस का 1, दूसरा क्या है, माइनस का 1.50, ठीक है, तीसरा क्या है, माइनस का 1.75, चौथा क्या है, माइनस का 2.00। आंसर।